Hi everyone, very warm welcome to YouTube channel Look Gorgeous by Vartika. So I tried military diet for 3 days. basically military diet is A 3-day diet which helps in reducing weight and one can lose up to 10 pounds in 3 days. So basically 3 दिन में 4.5-5 किलो एक इंसान का वजन कम हो सकता है मिलिट्री डाइट फॉलो करने पर. मिलिट्री डाइट बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड डाइट है. यू कैन ओनली ईट 3 मील्स इन अ डे एंड नथिंग एल्स. आपको खाली वाटर पीना है, पानी पीना है बहुत सारा while you are on a military diet, and you can also drink your green teas and black coffees while you are on military diet. That's the only beverage which you can have during the day. तो पूरे दिन में आप सिर्फ ग्रीन कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी इस टाइप की चीज़ें पी सकते हैं, एंड दैट टू ऑफ कोर्स विदाउट एनी शुगर और विदाउट एनी मिल्क. ठीक है, सो दिस इज वॉट यू कैन हैव. एंड पानी बहुत अच्छे से इसमें पीना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा. एंड मिलिट्री डाइट का वेबसाइट का पेज प्लस सब्सटीट्यूशंस का पेज आई एम गिविंग इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो इफ इन केस यू प्लान टू डू दिस डाइट तो उसको आप ज़रूर चेकआउट करना, बिकॉज इट इज़ अ नॉन वेजिटेरियन डाइट एंड देर आर मेनी थिंग्स विच यू विल नॉट फाइंड ईजिली. सो आपको सब्सटीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ सकती है. सो इफ़ यू नीड सब्सटीट्यूशंस देन रेफर दैट. आई हैव done it in an Indian style, Indian vegetarian version of military diet I have tried. So I'm gonna show it to you guys what I have eaten in 3 days and what is my experience with weight. So firstly, talking about weight, I started with 61.6 kg and in 3 days I reduced 1 kg and I got to 60.6 kg. So 61.6 kg से मेरा हुआ 60.6 kg which is exactly 1 kg and लगभग 2.25 pounds मेरे कम हुए. Depending on body weight and person to person, weight reduction will vary. More weight you have to lose, more you can lose using your military diet, and if you have less weight to reduce then you will lose less weight with military diet. जितना ज़्यादा वजन होगा आपका उतना ज़्यादा वजन आप घटा पाएंगे. अगर आपका वजन कम है तो आप कम वजन घटा पाएंगे. Now my conclusion, yes, military diet helps you in losing weight in 3 days. Definitely it does help, but that is not healthy weight loss. That is not sustainable weight loss. ये ऐसा वेट लॉस नहीं है जो कि बहुत हेल्दी हो, इसमें आपका प्रॉपरली फैट रिड्यूस हुआ हो, ऐसा नहीं है. प्लस ये आपका लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं कर पाएगा. सो दिस इज़ वन फैट डाइट जो कि बाद में आप फॉलो नहीं कर पाएंगे एंड अल्टीमेटली कोई फ़ायदा नहीं है. यू शुड ऑलवेज फॉलो द डाइट विच यू कैन फॉलो फॉर लाइफ टाइम. अगर आप मिलिट्री डाइट को 3 days फॉलो करते हैं तो इट्स नॉट दैट कि आपको सिर्फ 3 दिन ही फॉलो करना है. You have to follow military diet 3 days in every week. Like आप मंडे ट्यूसडे वेंसडे फॉलो करते हैं, देन आप थर्सडे टू संडे अपना नॉर्मल अच्छा हेल्दी डाइट रखेंगे, तब भी कुछ गड़बड़ नहीं करनी है. हेल्दी डाइट आप रखेंगे, ठीक है. देन आपको नेक्स्ट फिर मंडे ट्यूसडे वेंसडे फिर से मिलिट्री डाइट करनी होगी एंड यू हैव टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस. फिर जाके आपका एक टाइम पर प्रॉपर इफेक्टिवली वेट कम हो जाएगा. एक्चुअली कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट है, कैलोरीज आपको इसमें खाने को बहुत ही कम मिलती हैं. तो डेफिनेटली धीरे धीरे अगर आप लॉन्ग टर्म में इसको करते हैं तो वेट तो कम हो जाएगा, बट आप कब तक कर पाएंगे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. लास्ट टाइम जब मैंने किया था बहुत पहले, जब मैं बहुत हेल्दी डाइट वगैरह नहीं फॉलो किया करती थी, तब जब मैंने किया था ना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तब मेरा वेट कम हुआ था एंड शायद तब वो स्टे भी कर गया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी. बट व्हेन नाउ आई एम फॉलोइंग हेल्दी डाइट ना, मेरी बॉडी को बहुत अच्छा खाना खाने की आदत हो गई है एंड अब ये चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं करती है. मेरे लिए ईजी था फॉलो करना, मुझे कोई ऐसे भूख नहीं लग रही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी. लेकिन हाँ, आफ्टर 3 days क्रेविंग्स का लेवल अलग था एंड फिर वो नॉर्मल डाइट रूटीन पे आना भी बहुत मुश्किल हो रहा था एंड फिर मैंने बहुत ज़्यादा वाली चीटिंग कर ली. खैर मैं ना अपनी नॉर्मल डाइट में, लाइफस्टाइल में भी चीटिंग तो करती हूँ, बट मेरा इतना वेट कभी इंक्रीज नहीं होता. मेरा बहुत टाइम से वेट 60.7 और 61 के आसपास में फ्लक्चुएट कर रहा था, लेकिन मिलिट्री डाइट करने पे 1 kg कम हुआ एंड आफ्टर दैट मैंने नेक्स्ट डे बहुत चीटिंग करी, तो मेरा उसके बाद में फिर वेट सीधा 62.6 kg हो गया. सो आई रिड्यूस्ड 1 kg एंड देन आई गेन्ड 2 kgs नेक्स्ट डे. सो बेसिकली ओवरऑल मेरा तो वेट हुआ गेन एंड आफ्टर दैट ये वेट मेरा कम हुआ बहुत मुश्किल से. इट टुक मी अराउंड 2 weeks
वापस से नॉर्मली अपने वेट रेंज में आने के लिए. So overall this time my experience with military diet was not good at all, so I'm not gonna recommend it to you guys. So I don't think that this is something sustainable and which you should do, because there are so many unhealthy things involved in this diet as well. Like for example, you can eat ice cream in this diet, and you can eat crack jack, saltine crackers, biscuits in this diet, which I personally do not eat and recommend at all. But इस diet में ये भी चीज़ें थी. So this is not something which I recommend to anyone, but हाँ, you can give it a try and see to it yourself if it works for you or not. But sustainable हमें diet करनी चाहिए, follow हमेशा lifestyle में change करना चाहिए है. We should simply avoid packaged food and junk food. We should eat healthy, simple home cooked meals, and we should eat small meals with the gaps of 2 to 3 hours, which I think works best when it comes to our sedentary lifestyle. And one should exercise for like 30 minutes in a day for sure, and one should be active as well. This is what works in a long run. I have lost my weight very slowly while following Rujita Divekar's diet plan, and it has totally worked for me, and now my weight doesn't increase. जब से मैंने प्रॉपरली अच्छी लाइफस्टाइल को, अच्छी ईटिंग हैबिट्स को फॉलो किया है, मेरा वेट नहीं बढ़ता है. चीट मील भी अगर मैं हफ्ते 10 दिन में एक बार खाती हूँ, मेरा वेट नहीं बढ़ता है. स्टिल मेरा वेट बहुत ही अच्छे से कम होता रहता है. सो आई सजेस्ट दैट, एंड मैं अपनी असली डाइट का लिंक, 1 मंथ डाइट प्लान का लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी. डू फॉलो दैट एंड यू विल डेफिनेटली सी ग्रेट रिजल्ट्स इन टाइम. शॉर्ट ड्यूरेशन में नहीं देखोगे आप, बट लॉन्ग रन में आप बहुत अच्छे इंच लॉस, वेट लॉस, फैट लॉस सब कुछ देखोगे, एंड अपनी बॉडी को हेल्दी होता हुआ एक्सपीरियंस करोगे, विच इज मोर इम्पॉर्टेंट रेदर देन लूजिंग वेट. वेट रिड्यूस करना, वेट कम करना इज नॉट द मेन थिंग. हमें हेल्दी होना है, हमें स्लिम होना है, हमें फैट कम करना है, हमें एक्टिव होना है, हमें अपनी स्किन को अच्छा करना है, अपने हेयर को अच्छा करना है. सो मेक श्योर टू ईट राइट न्यूट्रिएंट्स. तो अच्छा खाना, घर का खाना खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो पर्सनली माई सजेशन इज नॉट टू गो फॉर मिलिट्री डाइट और एनी फैट डाइट्स. ओके, एंड अब मैं आपको दिखा देती हूँ व्हाट आई एट इन 3 days. मैंने 3 days मिलिट्री डाइट में क्या क्या खाया, and after that what I ate for next 3 to 4 days. that also I'm gonna show it to you guys. तो मैं वो भी आपके साथ में शेयर कर दूंगी कि मैंने बाद में क्या खाया था एंड कैसा वेट का रोलर कोस्टर राइड मेरा फिर रहा. आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी. 13th में 61.6 kg. सो मिलिट्री डाइट का डे 1 है, जिसमें ब्रेकफास्ट में खाना है आधा ग्रेप फ्रूट अवेलेबल नहीं है तो उसका सब्सटीट्यूशन सिर्फ एक है, जो कि है ½ टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा इन नॉर्मल प्लेन ग्लास ऑफ वाटर. तो मैंने 3-4 पिंचेस बेकिंग सोडा के, मीठा सोडा के लिए हैं 1 ग्लास पानी में. ग्रेप फ्रूट को और बेकिंग सोडा के अलावा आप किसी भी चीज़ के साथ सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अल्कलाइन एनवायरनमेंट इन योर स्टमक, और जो कि ज़रूरी होता है फैट लॉस के लिए. एंड देन वी हैव टू टेक 1 cup ऑफ ब्लैक कॉफ़ी. ब्लैक कॉफ़ी का सब्सटीट्यूशन है हर्बल टी या फिर ग्रीन टी, एंड इसमें कोई शुगर या मिल्क कुछ भी ऐड नहीं करना है. तो मैंने 1 सैशे कॉफ़ी का 1 कप गर्म पानी में ऐड किया है. देन आपको लेनी है 1 होल व्हीट आटा ब्रेड. तो जो भी अवेलेबल थी, आटा ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, आई हैव टेकन 1 पीस ऑफ दैट. इसको मैंने तवे पर बिना कोई घी या ऑयल लगाए ऐसे ही गरम करा है, टोस्ट किया है. एंड उसके ऊपर 2 चम्मच मैंने पीनट बटर लिया है. पीनट बटर अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसकी जगह पर आमंड बटर या फिर कोई भी नट वाला बटर ले सकते हैं. सो दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट फॉर टुडे. सबसे पहले आई विल हैव दिस एंड देन दिस एंड देन दिस. नाउ आई एम हैविंग माई लंच में 1 पीस ब्राउन ब्रेड या आटा ब्रेड खानी है, 1 कप ब्लैक कॉफ़ी बिना चीनी या फिर बिना दूध के प्लेन ब्लैक कॉफ़ी पीनी है, और साथ में 1 कप टूना फ़िश खाना होता है, बट आई डोंट ईट टूना फ़िश. तो उसकी जगह पर पनीर भी खाया जा सकता है या फिर 20 भीगे हुए बादाम खाए जा सकते हैं. तो ऐसे कुछ सब्सटीट्यूशंस होते हैं, मिलिट्री डाइट के वेबसाइट पेज पर आपको वो मिल जाएंगे. मैं लंच में पर्सनली 20 सोक्ड छोटे वाले आमंड्स खा रही हूँ, 1 ब्राउन ब्रेड खा रही हूँ जिस पे कोई घी ऑयल कुछ नहीं लगा हुआ, और साथ में 1 ब्लैक कॉफ़ी. देन टाइम फॉर माई डिनर करने के पहले मैंने 60 मिनट्स के लिए योगा किया था, बिल्कुल बेसिक सा सिंपल बिगिनर्स वाला.
एंड अब डिनर में क्या क्या खाना है, एक तो स्मॉल साइज़ का एप्पल खाना है, हाफ हमें बनाना खाना है, देन हमें 1 कप बीन्स खानी है, यानी कि 100 से 150 ग्राम बीन्स खानी है। लेकिन आप बीन्स को सब्सटीट्यूट कर सकते हो टमाटोज़ से, 150 ग्राम टमाटोज़ से, टमाटर से, या फिर कोई भी ग्रीन वेजिटेबल से जैसे कि पालक। और साथ ही में अब आपको 3 आउंसेस मीट खाना है। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो मीट को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं लेंटिल्स से, यानी कि दाल से, और भी कुछ सब्सटीट्यूशंस हैं तो आप वो मिलिट्री डाइट के सब्सटीट्यूशन पेज पर देख सकते हैं। एंड आपको खानी है 1 कप वनीला आइसक्रीम, यानी कि 100 से 150 ग्राम वनीला आइसक्रीम। वनीला आइसक्रीम का सब्सटीट्यूट है योगर्ट, यानी कि दही, एंड दही ही खानी चाहिए थी, बट घर में दही अवेलेबल नहीं है एंड मुझे पहले सब्सटीट्यूशन पता नहीं था, अदरवाइज़ मैं वही खाती। सो अभी आई एम गोना हैव दिस 1 by 1। 14th में 61.0 kg। डे 2 ऑफ मिलिट्री डाइट। आज के ब्रेकफास्ट में है 1 ब्राउन ब्रेड का टोस्ट और साथ में 1 एग खाना है, यू कैन कुक द एग हाउ एवर यू लाइक, एंड हाफ बनाना खाना है, एंड इट इज़ 1 नाइस हेल्दी मील। सो ये वैसे भी हम लोग रोज़ाना ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। और जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, एग नहीं खा सकते हैं, तो वो एग को सब्सटीट्यूट करके 1 कप दूध पी सकते हैं, एंड बहुत सारे और भी सब्सटीट्यूशंस मिलिट्री डाइट के पेज पर गिवन है। देन लंच टाइम। लंच में 1 कप कॉटेज चीज़ खाना है, यानी कि पनीर। तो मैंने लगभग 100 से 150 ग्राम पनीर लिया है यहाँ पर, एंड पनीर को बनाते टाइम में मैंने उसमें नमक, मिर्च और भुना हुआ जीरा डाल दिया था थोड़ा सा। देन 1 हार्ड बॉइल्ड एग लेना है हमको, जिस पे थोड़ा सा मैंने सॉल्ट स्प्रिंकल किया है, एंड 5 सॉल्टाइन क्रैकर्स। ये बहुत अनहेल्दी होते हैं बाहर के पैकेट वाले बिस्किट, तो इसको आप रिप्लेस करके थोड़ा सा, बिल्कुल ज़रा सा अमाउंट में 1 छोटी कटोरी राइस खा सकते हैं। लाइक आपको इक्वल कैलोरीज रखनी है, बेसिकली 13 कैलोरीज एक सॉल्टाइन क्रैकर में होते हैं, तो आपको लगभग ना 60-70 कैलोरीज अमाउंट वाले राइस लेने होंगे। सो दिस इज़ माई लंच। देन इवनिंग में मैंने 1 घंटे के लिए बिगिनर्स इंटरमीडिएट लेवल वाली योगा की, एंड आफ्टर दैट अब आई एम हैविंग माई डिनर। डिनर में लेना है हमें आधा कप कैरेट, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 75 ग्राम्स कैरेट। तो 1 बड़ी गाजर या फिर 2 छोटी गाजर आप ले सकते हैं। हाफ बनाना लेना है, सो आई हैव टेकन दैट। आपको वनीला आइसक्रीम लेनी है हाफ कप, या फिर आप वनीला आइसक्रीम को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 1 कप योगर्ट से, दही से। तो मैंने वनीला आइसक्रीम को सब्सटीट्यूट कर दिया दही से, योगर्ट से, ताकि हेल्दी हो जाए मेरा डिनर आज का। एंड 1 कप ब्रोकली लेनी है, 150 ग्राम ब्रोकली, लेकिन ब्रोकली अवेलेबल नहीं है तो उसको सब्सटीट्यूट किया है ग्रीन वेजिटेबल से मैंने, जो कि है मेरा क्यूक्यूम्बर। और 2 हॉट डॉग्स खाने हैं बिना बन के। आई डोंट ईट हॉट डॉग्स, वो नॉन वेजिटेरियन वाले वो जो होते हैं। सो मैंने उसको सब्सटीट्यूट कर दिया है यहाँ पर लेंटिल करी से, यानी कि दाल से। 16th में 60.6 kg। सो डे 3 मिलिट्री डाइट के ब्रेकफास्ट में 1 स्मॉल साइज़ का एप्पल खाना होता है, 1 छेदर चीज़ स्लाइस खाना होता है। छेदर चीज़ का स्लाइस नहीं है, मैं काउज मिल्क का चीज़ स्लाइस खा रही हूँ, एंड इसकी जगह पे अदरवाइज़ एग भी सब्सटीट्यूट किया जा सकता है, एंड और भी बहुत सारे सब्सटीट्यूशंस आर अवेलेबल। 5 सॉल्टीन क्रैकर्स, यानी कि 5 वो क्रैक जैक टाइप के बिस्किट्स, बट वो अनहेल्दी होते हैं बाहर के पैकेट वाले बिस्किट्स वगैरह खाना, तो इसलिए मैंने उसको सब्सटीट्यूट कर दिया है राइस से। बॉइल्ड राइस आप खा सकते हैं, 1 छोटी कटोरी, बिल्कुल छोटी कटोरी, ज़रा से ज़्यादा नहीं खाने हैं। रिप्लेसमेंट के हिसाब से राइस केक्स लिखा था, तो अब इंडिया में तो ऐसे बॉइल्ड राइस ही होते हैं यूजुअली, सो आई हैव सब्सटीट्यूटेड इट विथ राइस। डे 3 मिलिट्री डाइट लंच टाइम। लंच में 1 हार्ड बॉइल्ड एग एंड 1 ब्राउन ब्रेड टोस्ट, बट मैंने हार्ड बॉइल्ड एग की जगह यहाँ पर बिल्कुल 1/4 टीस्पून देसी घी में 1 एग को कुक कर लिया है, बिकॉज मेरा बिल्कुल मन नहीं था हार्ड बॉइल्ड एग खाने का, सो दैट्स वाई ये ज़रा सा चीटिंग किया है यहाँ पे मैंने। 16th में 60.6 kg। फर्स्ट मील ऑफ द डे। मैं 5-7 भिगे हुए बादाम, 4 भिगे हुए मुनक्का और आधा बनाना खा रही हूँ। देन थोड़ी देर के बाद मैं ब्रेकफास्ट में 1 ब्राउन ब्रेड खा रही हूँ, जिसके ऊपर छोले की सब्ज़ी है और उसके ऊपर प्याज और टमाटर है। देन थोड़ी सी इमली और गुड़ की चटनी है। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं 1 स्मॉल साइज़ का मैंगो खा रही हूँ। देन 2 घंटे के बाद लंच टाइम। लंच में मैं 1 रोटी और साथ में टिंडे की सब्ज़ी और गाजर और शलगम गोभी का अचार खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद मिड आफ्टरनून स्नैक में मैं नारियल पानी पी रही हूँ। 2 घंटे के बाद इवनिंग स्नैक का टाइम। मैं चाय पीना पसंद नहीं करती हूँ, एंड पैकेट वाले बिस्किट्स के मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ, बट ये बिस्किट्स मम्मी ने घर पे बनाए हैं आटे के, इन अ वेरी हेल्दी मैनर, सो दिस इज़
अलाउड लाइक वंस इन अ वीक और समथिंग लाइक दैट, बहुत ज़्यादा तो ये भी नहीं खाना चाहिए। एंड चाय इवनिंग स्नैक के बाद खानी चाहिए। तो मेरा इवनिंग स्नैक है 2 बिस्किट्स एंड मैं इसके साथ में अपनी चाय पी रही हूँ। वैसे घी रोस्टेड मखाना या फिर ड्राई फ्रूट या फिर फ्रूट प्रेफर करती हूँ मैं इस टाइम पर, बट फॉर अ चेंज आज मैंने सोचा चाय पी लूँ, बिकॉज मैं एक वीडियो बना रही थी कि क्या चाय पीने से वेट लॉस हो तो नहीं रुक जाता, वेट लॉस जर्नी के दौरान हम चाय पी सकते हैं या नहीं पी सकते। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 2 घंटे के बाद डिनर टाइम। डिनर में मैं चीटिंग कर रही हूँ आज। पहले तो हेल्दी खा रही हूँ, स्प्राउट्स खा रही हूँ, उसके बाद में 2 ब्रेड रोल खा रही हूँ। और मैंने डिनर में साथ ही में घर की बनी थोड़ी बहुत चाउमीन भी खाई, एक स्मॉल साइज़ प्लेट। मतलब ज़्यादा ही चीटिंग हो गई आज। अगर दाल चावल खा लो ना थोड़े से तो पेट भर जाता है, ऊट पटांग की चीज़ें खाओ तो सही में पेट नहीं भरता। एंड देन 2 घंटे के बाद सोने से लगभग 1-1.5 घंटा पहले दूध की जगह पर मैं थोड़ा सा कस्टर्ड खा रही हूँ। एक्चुअली आज कोई पार्टी थी, मतलब घर वाली टाइप की, तो तभी अलग अलग तरह तरह की कई सारी खाने की चीज़ें हो गई। 17 में 62.6 kg। फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं 5-7 भिगे हुए बादाम और आधा बनाना खा रही हूँ। देन मैंने ना 11 टाइम्स ओम चैंट किया। आफ्टर दैट आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं 2 एग्स का ऑमलेट खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक का टाइम। अभी मैं 1 गिलास नारियल पानी पी रही हूँ, फ्रेश कोकोनट वाटर। 2 घंटे के बाद लंच टाइम। लंच में रोटी सब्ज़ी की जगह पर आलू प्याज का परोठा खा रही हूँ मैं, घर के बने हुए मक्खन के साथ में, जो कि गाय के दूध का है। 2 घंटे के बाद मिड आफ्टरनून स्नैक में मैं वाटरमेलन खा रही हूँ। देन 2 घंटे के बाद इवनिंग स्नैक का टाइम। इवनिंग स्नैक में मैं 1 मैंगो खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद डिनर टाइम। डिनर में मैं अरहर की दाल, चावल, सैलड और अचार खा रही हूँ। और इसके पहले मैंने 30 मिनट्स के लिए वॉक वाला वर्कआउट और योगा किया। 18th में 62.2 kg। फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं 5-7 भिगे हुए बादाम खाऊंगी, 5 भिगे हुए मुनक्का खाऊंगी और हाफ बनाना। देन 30 मिनट्स के बाद हैविंग माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं 2 एग्स खा रही हूँ। देन 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं मैंगोज़ खा रही हूँ, 1 मैंगो खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद लंच टाइम। लंच में मैं 1 रोटी, घी की सब्ज़ी और गाजर गोभी शलगम का अचार खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद मिड आफ्टरनून स्नैक में वैसे अब मुझे नारियल पानी या नींबू पानी या दही खानी चाहिए, बट बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, मुझे आम बहुत पसंद है, तो मैं इसलिए छोटे से साइज़ का मैंगो खा रही हूँ। एंड साथ ही में मैं मिड आफ्टरनून स्नैक में 1 गिलास छाछ का पी रही हूँ, लस्सी का, नमकीन वाला। देन 2-3 घंटे के बाद आई एम हैविंग माई डिनर। मूंग की दाल और चावल खा रही हूँ मैं विद सैलड, और इसके पहले मैंने 50 मिनट के लिए योगा एक्सरसाइज की थी। देन 2 घंटे के बाद डिनर सोने से 1-1.5 घंटा पहले 1 ग्लास ठंडाई पी रही हूँ मैं, दूध पी रही हूँ। 19th में 61.8 kg। फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं 5-7 भिगे हुए बादाम और मुनक्का खा रही हूँ। एंड इसके 5-10 मिनट गैप के बाद मैं 11 टाइम्स ओम चैंट करूँगी। देन फिर 10 मिनट्स 15 मिनट्स के बाद में मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं 2 एग्स का ऑमलेट खा रही हूँ। देन 3-4 घंटे के बाद में आई एम हैविंग माई लंच। आज मैंने मिड मॉर्निंग स्नैक स्किप कर दिया गलती से। एंड लंच में मैं 1 रोटी, मटर पनीर की सब्ज़ी, गाजर गोभी शलगम का अचार और साथ में गुड़ और आम की चटनी खा रही हूँ, गुड़म्बा खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद मिड आफ्टरनून स्नैक में मैं 1 स्मॉल साइज़ का मैंगो खा रही हूँ। देन 2 घंटे के बाद इवनिंग स्नैक में मैं 1 गिलास तरबूज का जूस पी रही हूँ। वैसे तो फ्रेश फ्रूट ही खाना चाहिए, बट ऐसे ही मन किया तो फ्रेश फ्रूट जूस मैंने बनाया। एंड इसके साथ ही मैं घी रोस्टेड मखाना खा रही हूँ 1 कटोरी। 2-3 घंटे के बाद डिनर टाइम। डिनर में मैं अरहर की दाल, चावल खा रही हूँ, गाजर गोभी शलगम का अचार और सैलड, और इसके पहले मैंने 30 मिनट्स के लिए बिल्कुल लाइट वाली योगा करी थी। देन 2 घंटे के बाद सोने से 1 घंटा पहले मैं 1 कप प्लेन दूध पी रही हूँ। 20 में 61.5 kg. So guys, this is it for today's video. I hope this video is helpful for you, and now you are clear what to do and what not to do, and I'm sure you will suggest the right way of losing weight, which is slow, steady and helps you in long run, and nutritious plus home cooked meals wala, not some fad diet. Thank you so much for watching. I'll see you guys in my next video. Till then, take care, look gorgeous and make sure to live healthy. Stay blessed.